So, hello guys, welcome back, and this is the I think 13 दिसंबर एपिसोड. So चलिए आगे बढ़ते हैं. So सीरीज कैसी है, क्या है? हर दिन कोई टॉपिक कवर करते हैं हम. अभी तो इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है. अब बात ये हुई थी कि ये 16 नवंबर को मेरे द्वारा स्टार्ट किया गया था इस चैनल पे. बट पता चला कि CGPSC ई ज्ञान में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा व्यूअर्स हैं. तो सिर्फ करंट अफेयर जो वीडियो है वो यहाँ पे चालू हो रहा है. तो आप प्लीज़ बी पेशेंट, आपको सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे बिकॉज हम पास्ट वंस भी कवर कर रहे हैं. आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, एंड विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन ईच एंड एवरी एग्जाम, स्पेशली CGPSC प्री मेंस असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट, RI एंड पटवारी पोस्ट. सुनाओ, आज क्या हो रहा है? आज ये हुआ कि इसरो ने साइन की डील एक फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड सैटेलाइट के लिए. ठीक है. अब किसके साथ की? अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ की. इसके बारे में मेरे को अभी इतना ही नॉलेज मालूम है, तो आई विल टेल यू फर्दर टुमारो. एंड अब देखते हैं. सबसे अचंभे की बात यह है कि स्वीडन में कचरे की कमी हो गई है और वो बाहर से उसको इम्पोर्ट करता है. बिकॉज हो क्या रहा है कि स्वीडन में मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल है, मतलब उसको दोबारा यूज़ किया जा सकता है. तो और स्वीडन जो है पहला कंट्री था जिसने बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा दिया था फॉसिल फ्यूल के ऊपर 1991 से. तो होता क्या है कि इनका जो रिसाइकलिंग सिस्टम है वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि क्या बोलते हैं, सिर्फ 1% से भी कम इनका हाउस होल्ड वेस्ट निकलता है. तो समझ लीजिए ना के बराबर है. तो ये थोड़ा नेशनल न्यूज़ हो गया अपना. एंड ये है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट. तो आज जो मैं करने वाला हूँ, नॉर्मली क्या होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग सोचते हैं कि यार तो 15-16 का है, 16-17 का डेटा जो है वो अलग है कि नहीं. तो आज जो मैं करने वाला हूँ ये है इंडस्ट्री का जो अपना प्लान है, जो 2014 से लेकर 19 तक है, वो प्लान करने वाला हूँ. तो ये डेटा कभी गलत होगा नहीं हम लोग के लिए. ये आपके मेंस में भी काम आ जाएगा, आपके प्री में भी काम आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम आने हैं उसमें भी काम आ जाएगा. ओके. तो बात यह है कि मेक इन इंडिया की भांति, तो इसमें क्या उद्देश्य था उद्योग नीति का 2014 और 19 में, कि मेक इन इंडिया की भांति राज्य में एक मेक इन छत्तीसगढ़ बनाया जाएगा. इसकी तो इससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत आने वाले विनिर्माण के को राज्य में प्राथमिकता से प्रोत्साहित करना है. अब दूसरा क्या है कि राज्य के जो मूल निवासी हैं उनको स्व उद्गम की ओर, मतलब स्टार्टअप्स की ओर प्रेरित करना तथा उद्योगों में मूल निवासियों को नौकरी एवं रोजगार के अधिक का अधिक अवसर प्रदान करना है. अब तीसरा क्या है? औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंडों में औद्योगिक विकास हेतु अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक प्रोत्साहन द्वारा संतुलित औद्योगिक विकास की सुनिश्चित करना. मतलब पिछड़े हेतु में सब कुछ अच्छे से देके उनको भी अच्छे से लेके आना. अब कोर सेक्टर जैसे को प्रदूषण मुक्त कौशल आधारित योग, जो कि IT है, जैव जो बायो टेक्नोलॉजी है, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण है, लघु वनोपज है जो स्मॉल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल एंड वन औषधि प्रसंस्करण है, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये सबको इनका स्थापना करना. ठीक है ना. अब देखिए पांचवा जो है, समाज से के कमजोर वर्गों, मतलब अनुसूचित अनुसूचित जनजाति, जाति और निशक्त हुआ सेवानिवृत्त सैनिक को, इनको महिला तथा इनको अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन देना ताकि इन लोग ज्यादा उभर के आए. अब स्थानीय नागरिकों को कौशल विकास में उद्योगों की भागीदारी सुनिश्चित करना. अब सातवां जो है हमारा वो है औद्योगिक अधोसंरचना के निर्माण एवं संधारण में निजी क्षेत्र की भागीदारी देना, मतलब प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी है एक तरह से. तो अब ये है कि रणनीति क्या थी. तो रणनीति ये थी कि पहले तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था. तो उसके कारण क्या है, सारे सारे दस्तावेजों जो कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, या जो प्रोसेस है उसको सरल करना. एंड सेकंड जो था आपका डीम्ड अप्रूवल, मतलब पहले से अप्रूवल हो जाना. प्रक्रियाओं की पूर्णता हेतु सीमा का निर्धारण करना तथा समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने पर डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान है. और कार्यों का ऑनलाइन करना. ठीक है. एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग सब ऑनलाइन होगा. अब निवेशकों की समस्या के निराकरण हेतु निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के साथ साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन. ओके. तो आप ये सबको याद मत करिए, ये सबको बस मेरे साथ पढ़िए. बिकॉज ये आपको क्या करेगा. अब देखिए जैसे फिफ्थ सिक्स पोजीशन है, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होगा, सिंगल विंडो एकल खिड़की प्रणाली होगी, इसके ही समयबद्ध अनुमतियों के लिए. तो ये सब क्या है आपको
एक बार आपका मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या असत्य कथन बताइए आ सकता है। ये सब में आपको फायदेमंद होगा। और ये औद्योगिक नीति जो है 14 से 19 तक की है, तो ये तो आएगी, मतलब ये तो रहेगी आपको मस्त, ये एक तरह से मेन का आंसर बन जाएगा। नाउ आते हैं हम, सॉरी, अब आते हैं हम आध्यागमक संरचना, आधा संरचना हेतु कार्य योजना, औद्योगिक, सॉरी ये यहाँ थोड़ा वो उल्टा हो गया है, तो औद्योगिक अधोसंरचना हेतु कार्य योजना। पहला तो है कि औद्योगिक भूमि की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 10,000 हेक्टेयर भूमि की भूमि बैंक मतलब विकासित किया गया है। दूसरा है, राज्य में के समस्त जिलों के संभाव्य स्थानों पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है। अब भूमि बैंक में क्या है, न्यूनतम 20% भूमि का आवंटन होगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योगों हेतु। अब अपना चौथा पॉइंट क्या है, भूमि के सर्वोत्तम उपयोग के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु बहुमंडलीय शेड भवनों का निर्माण किया जाएगा। अब प्रस्तावित रेल कॉरिडोर परियोजना जो है, जो दिल्ली राजहरा रावघाट जगदलपुर रेलवे परियोजना जो है, ये सब के लिए अच्छे से कार्य होना जाएगा। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल से फूड प्रोसेसिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क एंड आईटी पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में। अब आते हैं हम, जो हम बता चुके हैं कि पीपीपी मॉडल की से हमारा प्रोसेसिंग पार्क, इंजीनियरिंग पार्क, आईटी पार्क आदि की स्थापना हो रही है। अब शासकीय खरीदी में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के उत्पादकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो आपका जो बेसिकली जो ऑफिस सप्लाईज है, सब जो सब होता है गवर्नमेंट में, तो वो सब के लिए हमारा लघु और सूक्ष्म उद्योगों को दिया जा रहा है प्राथमिकता। अब युवाओं को विकास हेतु, ठीक है, युवाओं को विकास हेतु क्या बोलते हैं, हमारा विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना, औद्योगिक निवेश में प्रोत्साहित के लिए उद्योग मित्र का नामांकित किया। मितान है, जो कि एकल खिड़की प्रणाली का विकास। तो देखिए कितना सही बात है, मितान के बारे में बोल रहा है कि मितान क्या संबंधित है, या एकल खिड़की प्रणाली का विकास का नाम क्या है, या क्या चीज से संबंधित है, तो मितान, ठीक है, ऐसे याद करना है। अब चिन्हांकित उद्योगों का प्रदेश में कलेक्टर पद्धति, ब्रांड विश्वसनीय छत्तीसगढ़ का निर्माण, ठीक है। सो दिस वाज इट एंड सॉरी मेनी मोर टू कम, लाइक ये है हमारा, ये है ऑटोमोटिव ऑटोमेटिक या ऑटोमोटिव उद्योग नीति, जो कि बेसिकली 2012 इसको बोलते हैं। ये नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना के लिए ज़्यादा बनाई गई है। ये इसका जो कार्यकाल है वो है 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक, तो ये 5 वर्ष का है। कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो या तो 5 वर्ष का बताता है, या तो बोलता है कि डेट कितना है। तो ये दोनों मैं आपको दिया हूँ, और ये 5 उद्योगों का निम्न अनुसार प्रवेश निवेश प्रोत्साहन दिया गया है। अब पहला जो है इसका कि संवर्धित कर प्रतिपूर्ति, मतलब क्या है कि मूल एवं सहायक इकाई को स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 115% तथा तक अथवा 18 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो लाभ मिलेगा। यह छूट ऑटोमोटिव उद्योग के संबंध में इकाइयों द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के भुगतान के लिए मूल्य संवर्धित करके समतुल्य राशि है होगी। तो मतलब या तो 115% मिलेगा, या तो 18 वर्ष में जो भी आपको पहला लाभ मिल जाएगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब केंद्रीय विक्रय कर में छूट मिलेगी, कितने पैसे की छूट मिलेगी, 50% में मिलेगी, 18 वर्ष तक की अवधि में मिलेगी। प्रवेश कर मतलब एंट्री टैक्स में भुगतान में छूट मिलेगी, 100% की छूट है 8 वर्ष तक की अवधि पर। अब विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी शुल्क में छूट मिलेगी 10%, 10 वर्ष तक इसकी छूट बोलता हूँ, छूट जो है वो प्रारंभ है। एंड स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिल रही है, पंजीयन शुल्क पर छूट मिल रही है, ठीक है। सो गाइस दिस इज द लास्ट स्लाइड। जैसे हम लोगों ने देखा था कल कि जो उद्योग है उनमें कितना प्रतिशत योगदान है, अब देखते हैं हम ना स्टील में। ये देखिए ये डेटा कितना काम आ सकता है, ये डेटा आपको हमेशा याद है। जो स्टील है वो 15 मीट्रिक टन जो है वो 30% है हमारा राष्ट्रीय उत्पादन की क्षमता में। सीमेंट जो है वो 15% है। एल्यूमिनियम जो है वो 30% है। बेसिकली कहाँ से आता है, बाल्को से आता है ना, बॉक्साइट जो हमारे यहाँ पाया जाता है। अब स्पंज आयरन जो है वो 12.47% है। और ये फर्स्ट एशिया का बिगेस्ट, ठीक है, ये एशिया का बिगेस्ट स्पंज आयरन प्लांट है, ये 12.47% है। तो यही है आपका अभी का, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। और गाइज आज तो कुछ नहीं है, बिकॉज अपडेट तो कल मुझे मिला नहीं, बिकॉज 2-3 ही कमेंट आए थे। एंड रिवीजन आई विल स्टार्ट फ्रॉम सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।